हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स ग्रुप। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा होल्डिंग कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी एंड एसोसिएट कंपनी। ठीक है, तो आज हम यही डेफिनेशन डिफ़ाइन करेंगे कि होल्डिंग कंपनी क्या होती है, सब्सिडियरी कंपनी क्या होती है और एसोसिएट कंपनी क्या होती है। तो अगर हम पीछे अपना पंतनगर यूनिवर्सिटी का जो हमारा अकाउंटेंट का जो हमारा वो पेपर हुआ था, अगर हम उसको भी देखें तो उसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो एक होल्डिंग का क्वेश्चन, होल्डिंग कंपनी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ है इसमें। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आज हम समझेंगे कि होल्डिंग कंपनी क्या होती है, सब्सिडियरी कंपनी क्या होती है और एसोसिएट कंपनी क्या होती है, जिसमें आपके डाउट्स जो हैं क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम होल्डिंग कंपनी की बात करें तो होल्डिंग कंपनी में हमारी दो कंडीशन में से एक फुलफ़िल होनी ज़रूरी है होल्डिंग कंपनी होने के लिए। ठीक है, होल्डिंग कंपनी की अगर हम फर्स्ट हमारी जो कंडीशन है वो क्या है कि जो होल्डिंग कंपनी होता है वो दूसरी कंपनी के जो क्या होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कंपोजिशन में उसका कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है, पहली कंडीशन तो ये है। और दूसरी कंडीशन है कि मोर देन 50% ऑफ टोटल वोटिंग पावर आदर एट इट्स ओन और टुगेदर विद वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडियरी कंपनी। मतलब दूसरी कंपनी के मोर देन 50% शेयर कैपिटल जो है वो होल्डिंग कंपनी के पास होनी चाहिए, या तो उसके पास टोटल 50% से ज़्यादा उसके पास खुद ही हो, या फिर किसी सब्सिडी के शेयर कैपिटल के साथ मिला के उसके मोर देन 50% होने चाहिए। ठीक है, अगर इन दोनों में से कोई एक भी कंडीशन अगर फुलफ़िल हो जाती है तो वो होल्डिंग कंपनी बन जाती है। ठीक है, और जिस पे उसका ये कंट्रोल रहता है वो सब्सिडियरी कंपनी बन जाती है। तो फिर अगर हम कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात करें तो क्या होता है, तो इसमें जो होल्डिंग कंपनी है एट इट डिस्क्रिशन कैन अपॉइंट और रिमूव ऑल और मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ सब्सिडियरी कंपनी। ठीक है, सब्सिडियरी कंपनी के मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को वो अपॉइंट कर सकती है या रिमूव कर सकती है। ठीक है, होल्डिंग कंपनी का इतना कंट्रोल रहता है, तो इसको बोलते हैं कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इसमें एक पॉइंट और है कि जो हमारा जो सब्सिडियरी कंपनी है, किसी होल्डिंग की सब्सिडियरी कंपनी की फर्दर कोई सब्सिडियरी कंपनी है तो वो होल्डिंग कंपनी की सब्सिडियरी कंपनी ऑटोमेटिकली बन जाएगी। ठीक है, तो इसमें यही पॉइंट में बताया गया है कि ए कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी अ सब्सिडियरी कंपनी ऑफ द होल्डिंग कंपनी इवन इफ कंट्रोल इज़ ऑफ अनदर सब्सिडियरी कंपनी। ठीक है, तो इसमें यही बताया गया है। तो इसमें हम अगर एग्ज़ाम्पल लेते हैं तो एग्ज़ाम्पल फर्स्ट लेते हैं। ठीक है, इसमें हम बोलते हैं कि B holds more than 50% of शेयर ऑफ A। ठीक है, अगर B के पास 50% शेयर, A के 50% से ज़्यादा शेयर्स हैं, तो B क्या हुई, B होगी हमारी होल्डिंग कंपनी और A होगी B की सब्सिडियरी कंपनी। ठीक है, ये B की सब्सिडियरी कंपनी होगी। ठीक है, एक तो ये कंडीशन है होल्डिंग और सब्सिडियरी होने के। दूसरी कंडीशन है कि B कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ A। ठीक है, अगर B के पास कंट्रोल है कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का A का। ठीक है, B ने क्या किया हुआ है, जो उसका A का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कंपोजिशन है उस पर उसका कंट्रोल है। तो B क्या हुआ, B हमारी यहाँ पे हुई होल्डिंग कंपनी, और जो A हुई हमारी, ये हुई B की सब्सिडियरी कंपनी। ठीक है, उसके बाद हम तीसरा एग्ज़ाम्पल अगर लेते हैं, इसमें हम क्या बोलेंगे, B जो हमारी है सब्सिडियरी है A की। ठीक है, C सब्सिडियरी है B की। तो जो अगर B A की सब्सिडियरी है और C B की सब्सिडियरी है, तो जो हमारा C है ये सब्सिडियरी हो जाएगी
ए की, ठीक है। इसी तरह अगर डी सब्सिडरी है सी की, तो जो डी हो जाएगी वो सब्सिडरी हो जाएगी बी की और ए की, ठीक है गाइस। ये आपको समझ में आ गया होगा कि अगर बी जो सब्सिडरी कंपनी है, अगर वो जैसे बी सब्सिडरी है ए की और बी की सब्सिडरी सी है, ठीक है, तो जो सी है वो बी की सब्सिडरी है और बी ए की सब्सिडरी है, तो ये अपने आप जो हमारा क्या होता है कि जो सी होएगा वो हमारा सी सब्सिडरी हो जाएगी ए की, ठीक है। इसी तरीके से अगर जो हमारी डी है सब्सिडरी सी की, ठीक है, डी है सब्सिडरी सी की जो ऑलरेडी सब्सिडरी है बी की और ए की, तो ये जो डी है वो ऑटोमेटिकली सब्सिडरी हो जाएगा ए की और बी की, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको समझा दिया होल्डिंग क्या कंपनी क्या होती है, सब्सिडरी कंपनी क्या होती है, ठीक है। इसमें अगर हम एसोसिएट कंपनी देखें अगर अब हम, तो एसोसिएट कंपनी क्या होती है, अगर एक कंपनी का दूसरी कंपनी पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है तो उसको जो दूसरी कंपनी है उसको एसोसिएट कंपनी बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस क्या होता है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मीन्स कि इसमें भी दो कंडीशंस आएंगी, इनमें से कोई एक भी फुलफ़िल हो जाती है तो उसको सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस माना जाएगा, ठीक है। तो पहली है कि एटलीस्ट 20% हो टोटल वोटिंग पावर हो, या फिर कंट्रोल ऑफ और पार्टिसिपेशन इन बिजनेस डिसीजन अंडर एन एग्रीमेंट। तो 20% एटलीस्ट 20% ऑफ टोटल वोटिंग पावर मतलब कि कम से कम 20% ऑफ टोटल शेयर कैपिटल इस कंपनी के पास होना चाहिए, ठीक है, तभी वो दूसरी कंपनी इसके एसोसिएट कंपनी मानी जाएगी। या फिर उसका जो मतलब बिज़नेस में जो बिज़नेस डिसीजंस में पार्टिसिपेशन हो उसको, या फिर कंट्रोल हो बिज़नेस डिसीजन में, तो किसी भी मतलब एग्रीमेंट के तहत ऐसा कुछ हो उसके पास की कंट्रोल की वो मतलब कोई भी डिसीजन हो रहा है बिज़नेस का तो उसमें वो पार्टिसिपेट करे, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशंस हैं, इनमें से कोई एक भी फुलफ़िल हो जाती है तो वो जो कंपनी है जो दूसरी कंपनी की एसोसिएट कंपनी उसे बोलेंगे, ठीक है। अगर उसका कंट्रोल ऑफ और पार्टिसिपेशन इन बिजनेस डिसीजन या फिर दूसरी कंपनी के पास उसके एटलीस्ट 20% और टोटल वोटिंग पावर हो तो वो एसोसिएट कंपनी बन जाएगी दूसरी कंपनी की, ठीक है। तो सब्सिडरी कंपनी नहीं होगी ये। सब्सिडरी कंपनी तो मैं पहले आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ कि उसकी क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो ये एसोसिएट कंपनी में ये दो कंडीशन फुलफ़िल, इनमें से कोई भी एक फुलफ़िल हो जाती है तो ये हमारी एसोसिएट कंपनी बोलेंगे इसको, ठीक है। तो ये था हमारा एसोसिएट कंपनी का टॉपिक। तो इसमें एसोसिएट कंपनी में के अंदर एक नई डेफिनेशन इंसर्ट हुई है इन 2013 एक्ट में। क्या बोला गया है इसमें कि जो कोई कंपनी अगर किसी फिड्यूशरी कैपेसिटी में कोई शेयर्स हेल्ड करती है दूसरे कंपनी का तो उसको हम एसोसिएट कंपनी का रिलेशनशिप उसमें नहीं मानेंगे, ठीक है। मतलब फिड्यूशरी कैपेसिटी मतलब कि कोई उसका कोई मतलब ट्रस्टी है, एज अ ट्रस्टी उसने किसी के शेयर्स होल्ड कर रखे हैं दूसरी कंपनी के, या फिर एग्जीक्यूटर है, तो इसके इन केसेस में तो उसको हम एसोसिएट कंपनी नहीं बोलेंगे, ठीक है। अगर किसी ने जैसे हम बोलते हैं कि 20% ऑफ टोटल वोटिंग पावर एटलीस्ट अगर किसी कंपनी के हैं तो वो एसोसिएट कंपनी है। लेकिन अगर वो 20% ऑफ टोटल शेयर कैपिटल अगर किसी मतलब एज अ वो ट्रस्टी होल्ड कर रहा है, ठीक है, या फिर एज अ एग्जीक्यूटिव होल्ड कर रहा है तो उसको हम यहाँ एसोसिएट कंपनी नहीं बोलेंगे, ठीक है। अब हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं एसोसिएट कंपनी का। हम बोलते हैं ए लिमिटेड होल्ड्स, ठीक है, 23% ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ बी एंड 15% शेयर कैपिटल ऑफ सी, ठीक है। तो इसमें हमारा जो ए है, ए ने 23% शेयर बी के होल्ड किए हुए हैं और 15% सी के होल्ड किए हुए हैं। तो हमारा जो बी है वो एसोसिएट कंपनी है ए की,
लेकिन जो सी है हमारी वो एसोसिएट कंपनी नहीं है, ए की, क्योंकि बी ने हम एटलीस्ट 20% वाली कंडीशन कंप्लीट कर दी है लेकिन सी ने नहीं करी है, उसने 15% शेयर ऑफ कैपिटल है। तो सी का हम सी एसोसिएट कंपनी नहीं मानी जाएगी और बी हमारी एसोसिएट कंपनी मानी जाएगी ए की। ठीक है, तो ये आज हमने डिस्कस किए तीनों टॉपिक, होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी एंड एसोसिएट कंपनी। होप आपको समझ में आ गया होगा ये अच्छे से। तो यही था आज का टॉपिक। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।